हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। हमने अपने कई वीडियोस में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें की हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा कब काम करता है, इन अलग अलग टॉपिक्स के विषय में हमने कई बार बहुत अच्छी तरह बात की है। आज उसी सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड एक और टॉपिक पर बात करते हैं जो बात करना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए कि हम सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ संदेश भेजते हैं। हम कोई ना कोई एक अपना मैसेज भेजते हैं उस सबकॉन्शियस माइंड में, और वो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज इसलिए भेजा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वेंट है और वो क्या करे, वो अपने हमारे मैसेज को एक्सेप्ट कर ले और वो रियलिटी में वो सारी की सारी चीजें दिखने लग जाए। लेकिन कई बार ये लोगों की शिकायत होती है कि साहब हमने कई दिन लगा दिए सबकॉन्शियस माइंड के ट्रेनिंग के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को हमने कई मैसेजेस दिए, लेकिन एक भी मैसेज रियलिटी में उसका कोई आउटकम अच्छा या खराब हमें मिला ही नहीं। वो क्यों नहीं मिला, आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, एक होती है आपकी इच्छा, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को आप मैसेज देते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए। अब वो इच्छा कैसी हो सकती है कि मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे उस व्यक्ति से जो रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, या और भी कई अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन वो इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही है। उसका रीजन यह है कि एक होती है हमारी इच्छा और एक होती है हमारी कल्पना शक्ति। इस इच्छा को हम कहते हैं हमारी विश है या हमारी विल है, और इस कल्पना शक्ति को कहते हैं हमारी इमेजिनेशन है। और एक बात आप बड़ी ध्यान से सुन लें कि जब हमारी इच्छा और हमारी कल्पना शक्ति में संघर्ष होगा, हमारी इच्छा और हमारी कल्पना शक्ति में लड़ाई होगी, तो हमेशा हमारी कल्पना शक्ति ही जीतेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई ना कोई संदेश भेज रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि केवल और केवल संदेश भेजना नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमारी इच्छा की बात आती है तो हमारे बुद्धि काम करने लगती है, अरे ये कैसे होगा, ये कहां होगा, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने लगते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन आने लगते हैं तो हम कल्पना कर नहीं पाते। हमने कहा कि मुझे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदनी है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन तभी हमारा मन कहता है अरे कहां से आ जाएगी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, पैसे तो है नहीं, पता नहीं बैंक में भी नहीं है, कैसे आ जाएगी, किसी से उधार लेना पड़े। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं, और डाउट कर रहे हैं तो वो जो स्विफ्ट डिजायर है वो आपकी इमेजिनेशन में आ ही नहीं पाती है। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मेरे पास तो बहुत घाटा ही घाटा चल रहा है, मेरी तो सर्विस बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पैसा आएगा कहां से, गाड़ी खरीदूंगा कैसे। क्या हो रहा है, आपकी इच्छा और आपकी कल्पना शक्ति में विरोध है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको क्या करना है, आपको या फिर आप एक तरफ लेकर आए कि आपकी इच्छा और आपकी कल्पना शक्ति मिल जाए, और अदरवाइज आपकी कल्पना शक्ति को आप चेंज करें। क्योंकि आप देखेंगे यही कि जैसा आपने इमेजिनेशन किया होगा, चाहे वो किसी लड़की के बारे में किया हो, चाहे वो कोई किसी भी और अलग तरीके से किया होगा, उस कल्पना में क्या होता है, एक फीलिंग मिलती है। आप कहते हैं ना, एक फील आता है, जब कुछ चीजें सोचते तो एक फील आता है, एक कुछ ना कुछ सेंसेशन बनता है, एक संवेदना बनती है, और उस संवेदना के समय क्या होता है, वो बिल्कुल रियलिटी में आप उस चीज को देख रहे होते हैं। कल्पना का मतलब क्या है कि वो चीज होगी तो बाद में, आपको गाड़ी मिलेगी तो फ्यूचर में, लेकिन आप कल्पना करते हैं मेरे को गाड़ी मिल गई है, मैं उस गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं, मेरे जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे देखने लगते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं। और यदि आप ऐसी इमेजिनेशन करते हैं तब तो वो आपकी गाड़ी आ जाएगी, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। आप कहेंगे साहब पैसे नहीं है तो कैसे आ जाएगी, नहीं, इमेजिनेशन में जो चीज हो रही है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड
एक्सेप्ट कर रहा है, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रीजन ढूंढ लेता है कि जिससे आपके पास वो पैसे की जो कमी है वो पूर्ति हो जाए और आपकी गाड़ी आ जाए। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा और आपकी कल्पना शक्ति, अगर इन दोनों में संघर्ष है, इन दोनों में अगर लड़ाई है, तो हमेशा आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, वो जीतेगी। इसलिए आप इच्छा कुछ भी हो, इच्छा खराब भी हो सकती है, इच्छा अच्छी भी हो सकती है, लेकिन कल्पना शक्ति, आप इमेजिनेशन में जब आप आंखें बंद करें तो वो चीजें दिखनी चाहिए, वो चीजें पूरी होती हुई दिखनी चाहिए। और जैसे ही वो चीजें आराम से दिखने लगती हैं, आप बिल्कुल खुश होने लगते हो, आप में रोमांच आने लगता है उस इमेज को देखकर, उस इमेजिनेशन के समय। बस आपको ये समझना चाहिए कि आपके माइंड ने उस फीलिंग को, उस इमेज को एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे जैसे वो इमेज एक्सेप्ट होती जाती है, वो इमेज कहीं ना कहीं रियलिटी में कन्वर्ट होती जाती है। इसलिए आज से इच्छा शक्ति के ऊपर नहीं, बल्कि कल्पना शक्ति के ऊपर काम करिए। इच्छा में बुद्धि, इच्छा में प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कल्पना शक्ति में कोई प्रतिरोध नहीं होता, और जैसे ही आप कल्पना करते हैं वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आज की बात इतनी ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको ये थीम, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।